आइए, द टॉपिक इज वी आर हैविंग आयोनाइजेशन एनर्जी. Okay, ionization energy, I have told you that this is the amount of energy which is required from outside, जो बाहर से दी जाती है to remove the electron from outside. outermost shell से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी बाहर से देते हैं वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन. लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था that we are having this an atom. The electron is present in the outermost shell. The second electron is also present in the outermost shell. मान लीजिए there are the 3 electron in the outermost shell. So we have to remove the 1 electron first of all. पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाकी भी तो इलेक्ट्रॉन है. अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो जनरली क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकल जाता है तो दैट वाज IE1. अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्यारे बच्चों साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है. भाई एटम में इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो साइज क्या हो गया? छोटा हो गया. वाई स्मॉल साइज? बिकॉज प्रोटॉन बढ़ गए, मतलब प्रोटॉन तो पहले और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन एक घट गया. इलेक्ट्रॉन घट गया तो अंदर वाले प्रोटॉन्स जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब साइज घट जाता है. अगर साइज घट जाता है तो हम क्या करते हैं, अगला इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं देख लो कहां है वो, पता नहीं क्लास में, मेरी क्लास में कोई बात नहीं, एक बार आके ऊपर देख सामने हो गया बेटा. अब मैंने कहा अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो साइज क्या हो जाता है? छोटा. फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो साइज और छोटा. तो जनरली क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा होती है और IE3 उससे भी ज्यादा होती है. ओके, अब हम इस बात, ये जनरल बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं अलग भी होता है. दिखाता हूं, देखिए. राइट द क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्टली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम्स में. व्हाई डज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na is greater than Mg? Explain. Look all of you. मैंने कहा why does second ionization energy of किसकी? Na is greater than Mg, जबकि उसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. लुक चिल्ड्रन, Na का एटॉमिक नंबर 11. ध्यान से देखें. वी हैव टू राइट 1s2 2s2 2p6 3s1. ओके, वी हैव टू राइट Mg 1s2 2s2 2p6 3s2. यही होगा ना. अब अभी किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? अभी किसमें से मुश्किल है? मैग्नीशियम में से. मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से मुश्किल है? मैग्नीशियम. मान लीजिए मैंने इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Mg की ज्यादा थी, निकाल दिया. निकलने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो निकलने के बाद Na क्या बचेगा? Na पॉजिटिव. और ये क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p6. देखते रहना. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो चिल्ड्रन ये बचा Mg+1, दैट विल बी 1s2
2s2, 2p6, 3s1. Now you tell me that which atom, which ion has the higher ionization energy to remove the second electron. अब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? Na पॉजिटिव में से. क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके बाद इट बिकम्स फुलफिल्ड p ऑर्बिटल, स्टेबल ऑर्बिटल. सो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन यही कहता था, व्हाई डज सेकंड आयनिक एनर्जी ऑफ Na इज देन Mg. तो Na की सेकंड आयनिक एनर्जी ज्यादा होती है because after removal of the one electron Na gets the stable p orbital या stable electronic configuration. So you have to write after removal of one electron Na gets the stable electronic configuration hence it is very difficult to remove the electron from Na positive than Mg positive.